हैप्पी नवरात्रि और गुड मॉर्निंग। और आज नवरात्रि है। मैं सुबह बहुत अर्ली उठ गई हूँ और तैयारी कर रही हूँ। चलिए। तो सबको नवरात्र का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। और मैं अपनी पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई। मैं एक्चुअली पूजा की तैयारी 10 दिन से कर रही थी। मैं सोची थी कि सामान उमान का मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा घर में काम लग गया है ना, घर में काम लगा हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ। फिर भी मैं वीडियो थोड़ा बहुत बना ही ले रही हूँ। किचन का काम है और जो ठेकेदार है ना, वो काम मेरा इतना बड़ा लटका दिया है ना। मैंने अपने मन से सिर्फ पैसा ही मांगता रहता है, हमेशा पैसा लेके चला जाता है, फिर लटक जाता है। फिर जब वो काम करने आता है सिर्फ पैसा ही पैसा लेता है, काम से कोई मतलब नहीं। तो मूड ख़राब हमेशा हो जाता है। और ये मैं ज़िंदगी में फर्स्ट बार कलश स्थापन का कर रही हूँ। कुछ यूट्यूब से जानकारी हासिल की, कुछ जानकारी थी, तो हमने सोचा कि कभी तो स्टार्ट ही करना होगा। तो मैं जब बनारस में थी तो बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे, तो भी नहीं कर पाती थी। पाठ वाठ सब करती थी, बस कलश स्थापना नहीं करती थी। और उसके बाद मैं रेंट में रहने लगी, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो फिर वो भी कलश स्थापना में नहीं मन लगता। बाकी सारे पूजा करती, पूजा मैं हमेशा ज़्यादा करती हूँ, मीन्स अच्छे से करती हूँ। लेकिन ये कलश स्थापना नहीं करती हूँ। इस बार हम अपने घर में आ गए तो मैं पहले से सोची हुई थी। हस्बैंड मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो देखे कि ये जिद पे है तो करती है। मुझे थोड़ा मैं रहता है कि मैं पूजा पाठ अपना करूं, और पूजा में मेरा बहुत समय जा रहा है। मैं बहुत अर्ली उठी हुई हूँ और ये पूजा पाठ में ही लगी हुई हूँ। लेकिन मेरा अरेंज करते करते कल रात रात तक अरेंज की, फिर भी लगी हुई हूँ उसी में। हर चीज़ मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर हो जाए। अब जितना हो सकता है, जितना याद है उतना तो करेंगे ही। कभी कभी होता है आपको आता हुआ भी चीज़ भूल जाते हैं। भगवान देख रहे हैं ना कि कितना इसके शक्ति है, उतना तो करती ही है। बाकी धीरे धीरे याद ही हो जाएगा। जैसे आप आम पूजा करते हैं तो याद रहता है ना, भगवान को नहलाना है, कपड़ा पहनाना है, तो इत्र लगाना है, चंदन टीका लगाना है, ये सब याद हो गया है। अब वो उसमें बाधा नहीं होती है। इसी तरह जब आप कुछ नया करने लगते हैं ना, उसमें आप भूल भी जाते हैं। तो वही मेरे साथ कुछ कुछ हुआ, लेकिन मैं अपना प्रॉपर थोड़ा कर भी रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं ये पूजा पूरा प्रॉपर करूँगी, और मुझे बहुत टाइम लग रहा है। और मैं क्या कि ना मोबाइल चला के एक बार भूल भी गई थी कि, और वीडियो में प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है कि मेरा वीडियो शूट कर सके। बच्चे लोग का ना एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा चल रहा है, तो वो भी एक उसको बोल नहीं सकते कि मेरा वीडियो बना दो। अपने ही ज़्यादा ऐसे आज मेरी बेटी का फर्स्ट पूजा में परीक्षा ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन उसका बर्थडे आने वाला है, तो वो भी है, क्योंकि वो नवरात्र में ही पैदा हुई थी, है छोटी वाली। छठा 6 पूजा होता है ना, जिस दिन, जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो उसमें कहता है ना कि छठा पूजा या 7वां पूजा में माता रानी का पट खुलता है। तो जिस दिन पट खुलने वाला था छठी पूजा में, 6 पूजा में, तो उसी दिन वो उसी समय पैदा हुई। 6:30 बजे पट खुलने वाला था, उसी समय वो आई मेरी ज़िंदगी में। इसलिए उसके देह में, पूरे देह में केस ही केस है, बाल ही बाल है। माने ये भी एक दुर्गा जी का उसको प्रसाद ही मिला हुआ है। मैं वैसे बोलती हूँ कि मैंने बंदर बहुत देखा था इसलिए हुआ, नहीं, उसके वजह से नहीं हुआ। ये मैं दुर्गा जी के दिन ही पैदा हुई। तो बोलते हैं ना, दुर्गा जी का बहुत केस घना होता है, तो पूरे देह में ही उसका केस है। यही है। ऐसे मेरे दोनों बच्चे पूजा में ही पैदा हुए हैं। एक बड़ी वाली
शिवरात्रि के दिन ही पैदा हुई थी। ये नवरात्रि के दिन ही माने जब पट खुलने वाला था सेम उसी समय आई है ज़िंदगी में। तो यही है, पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको डेली वेयर का पूजा भी तो करना होता है। तो साथ में मैं कान्हा जी को नहला के उसका कपड़ा, एक कपड़ा कुछ छोटा ही हो गया तो मैं क्या कि घाघरा पहना के अब क्योंकि पीला ऊपर से ओढ़ा के उनका एक वस्त्र क्योंकि मुझे नया पहनाने का था लेकिन नया वाला छोटा पड़ गया कपड़ा, नहीं पहना पा रही हूँ। और जैसे हो रहा है ऐसे मैं प्रॉपर पूजा की हूँ, पाठ की हूँ, कलश स्थापना की हूँ, जौ बुनी हूँ, जितना हो सकता है सब अपने मन से की हूँ। अब जो घटा बढ़ा हो वो मैं आगे आगे करती रहूँगी। 9 दिन का व्रत भी करती हूँ। जैसे मंडे तो मेरा ऐसे भी हर मंडे फास्ट रहता है, दिवाली के समय जाके मेरा फास्ट ख़त्म हो जाता है। पूजा तो मेरा बहुत देर से चल और रहा है। आज मैं पीला पहनी हूँ क्योंकि आज पीला पहनना था तो मेरा मन था साड़ी पहनने का, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक्चुअली साड़ी मेरी थोड़ी भारी है, पीली वाली जो नॉर्मल था वो मैंने हटा दिया और भारी भारी साड़ी थी आरती करेंगे। तो इतना सुबह में नहीं हो रहा तो फिर मैंने सूट ही पहन लिया। हम कहले चलो साड़ी पहनूंगी तो और लदफद होते रहूँगी क्योंकि घर में काम चल रहा है तो उसमें बालू वालू लग जाता। और ये मेरी बेटी का फ्रॉक था जो थोड़ा सा गड़बड़ था तो फिर मैं उसको काट छाट के सही करती हूँ और बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा निकल के आया। मुझे तो लग रहा था ये 1600 का फ्रॉक मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन मम्मी का दिल क्या होता है कि नहीं अच्छा कर दो, थोड़ा बचत की भी आदत होती है। और ये हम लोग डांडिया का शाम को प्रैक्टिस करते हैं। समय तो नहीं निकाल पा रहे हैं शाम को, लेकिन जैसे कहते हैं ना अपने दम लगा के ऐसा वाला बात होता है तो मैं पूरा दम लगाई हुई हूँ। एक तो मेरा कंधा का दर्द भी थोड़ा मेरा बढ़ जा रहा है, फिजियोथेरेपी भी मैं प्रॉपर नहीं करा पा रही हूँ। फिजियोथेरेपी कराई थी तो थोड़ा सा ठीक भी हो गया था, लेकिन ये पूजा पाठ में मेरा समय और बारिश तो इतनी हुई है ना कि अब घर से ही नहीं निकल सकते हैं। तो वो भी एक कारण था कि हम निकल के फिजियोथेरेपी नहीं करा पाए, यही है। और लेकिन मैंने छोड़ नहीं रही हूँ प्रैक्टिस करना। एक दो बार छूटा है, बाकी मैं कर ही रही हूँ और यही है। और भी यहाँ से भागूंगी मैं पूजा करने के लिए, यहाँ से किसी तरह 1 घंटा पूरा करूँगी और भागूंगी। ऐसे सारे लोग 2-2, 3-3 घंटा करते रहते हैं, लेकिन मुझे देखना होता है क्योंकि माता जी का भी एक अपना एक नियम है, उनका भी पूरा करना चाहिए। उनको क्यों छोड़ दें, उनके बिना मेरी ज़िंदगी ही अधूरी लगती है। अब एक मुझे लगता है कि मैं किसी को ना देखूं तो चलेगा, लेकिन इनको बिना देखे अपने सामने खिलाए मुझे चैन नहीं मिलता है। जब मर जाने के बाद तो बहुत लोग उपाय करता है, पूरी हलवा खिलाता है, जिंदा में खिलाओ तब ना। ये शाम हुआ तो फिर मैं पीला कपड़ा पहन के ये नीचे दुर्गा जी को बैठाया गया था। तो मैं सुबह में गई थी तब पूजा ही हो रहा था 11:30 में, और तभी तक मैं कुछ भी मुंह में नहीं डाली। तो मुझे एकदम से बेटी को छोड़ी है, देखी तो पूजा भी स्टार्ट ही नहीं हुआ था वहाँ का, तो हम क्यों करते। तो मैं वापस आ गई थी, फिर शाम को जाके पूजा की, मेरी माता जी को भी साथ में ले गई। जय माता जी। फोटो तो आप देखेंगे ना तो जैसे पसीना से नहाए हुए थे। से मैं बाय बाय कर रही हूँ, पर आप लोग ना मम्मी का वीडियो लाइक नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे ना तो ज़रूर लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दो, और आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर दो, ताकि हमें पता तो चले आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और जो देख रहा है वो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। बाय बाय।